guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम की स्टोरी के साथ। और आज की जो क्राइम की स्टोरी है ना, ये इतनी ज्यादा गंदगी से भरी हुई है ना कि इंसानियत को भी शर्मसार करके रख दे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहते हैं कि अगर आप कमजोर दिल वाले हो ना और लड़कियों के साथ हो रहे जुल्म और दरिंदगी को नहीं सुन सकते तो प्लीज इस वीडियो को अभी ही स्किप कर दो। अदरवाइज ये वीडियो आपको मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है, डिस्टर्ब करने वाली है। तो आज की जो क्राइम की स्टोरी है ना, इसे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जस्ट 10 दिन पहले, मतलब कि 22 मई को ये स्टोरी दुनिया के सामने आई है, जिस दिन हम लोग अपने प्रियाशियंस के साथ मीट एंड ग्रीट मना रहे थे। मतलब हम लोगों ने उस दिन सोचा भी नहीं था ना कि कैसे कैसे दुनिया में ना लड़कियों को परेशान किया जाता है। तो आज की ये जो वीडियो है ना, इससे ही रिलेटेड हमने एक और टॉपिक पे वीडियो बनाई थी जस्ट कुछ दिन पहले ही, जुनको फ्रूता के बारे में। और वो टॉपिक इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी कि वीडियो बनाने से पहले हम दोनों भी डायलेमा में थे कि वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। फिर भी हमने वीडियो बनाया और उस वीडियो पर ना येलो डॉलर भी आ गया, क्योंकि वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट था। बट फिर भी उस वीडियो को आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार किया और उस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प भी मिली, अवेयरनेस भी मिली, और जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए हम लोग फिर से आप लोगों के लिए ये क्राइम की स्टोरी लेकर के आए हैं, ताकि इस वीडियो को देख रहे हर एक इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ध्यान से देखना कि आप दुनिया में ना कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। और एक चीज, आज की ये जो वीडियो है ना, हिंदू और मुस्लिम के बारे में होने वाली है, लेकिन दिस वीडियो इज नॉट अबाउट रिलीजन। तो प्लीज इस चीज को ना बिल्कुल साइड रख देना। आज हम लोग ना इस वीडियो में बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बात करेंगे, क्योंकि हैवानियत और दरिंदगी किसी का जात और धर्म देख करके नहीं आती है। और इस वीडियो को ना बनाने का हम लोग का बस एक ही मोटिव है कि आप लोग को ये पता चले ना कि आप लोग दुनिया में किसी के ऊपर भी ना ऐसी भरोसा ना करो। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ ना, आपको हैवानियत मिलेगी ही, और पता नहीं कौन लड़की कब उस हैवानियत का शिकार भी हो रही होगी। पता नहीं अभी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, दुनिया के किसी कोने में अभी भी लड़कियों पर जुर्म किया जा रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने वाली हर लड़कियों एंड हर लड़कों, प्लीज खुद पर ध्यान दो, खुद को सुरक्षित रखो और अपने आसपास हो रहे क्राइम के खिलाफ आवाज उठाओ। तो चलो अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप लोग ना अपने फोन को कस के पकड़ लेना और अपने कलेजे पे पत्थर रख लेना, क्योंकि आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना, आप लोगों को अंदर से हिला के रख देगी। तो चलो अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है गुड़गांव में रहने वाली 26 साल की एक लड़की, जिसका की काल्पनिक नाम हम लोग संध्या रख देते हैं, क्योंकि उसकी रियल आइडेंटिटी ना अभी दिल्ली पुलिस ने भी रिवील नहीं की है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, संध्या की उम्र केवल 26 साल की थी, तो उसके एजुकेशन कंप्लीट हो चुके थे एंड वो दिल्ली के ही प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। तो 26 साल की एक लड़की के क्या क्या ख्वाहिशें हो सकते हैं? ऑब्वियसली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, अपने माँ बाप के छोटे छोटे ख्वाहिशों को पूरा करना, पूरी दुनिया घूमना, और क्या, तो संध्या के भी ना कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सपने हुआ करते थे। और अगर संध्या की नेचर की बात करें ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज और जॉली मूड की लड़की थी। लाइफ को हमेशा ना पॉजिटिव नजरिए से भी देखा करती थी। तो संध्या के अगर डेली रूटीन के बारे में बात करें तो वो सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बीच में ना अपने ऑफिस के लिए निकल जाया करती थी और शाम 6-7 बजे तक उसका काम होता था। ऑफिस आने एंड ऑफिस से घर वापस आने के लिए उसके पास अपना कोई पर्सनल व्हीकल नहीं था, वो दिल्ली मेट्रो का यूज किया करती थी। तो जो संध्या ये डेली ऑफिस आती थी, डेली ऑफिस से घर आती थी ना, उस बीच ना कोई तो था जो 24 घंटे संध्या पर नजर रखता था, उसकी एक एक हरकतों पर नजर रखता था। यू नेवर नो, आप लोग भी डेली बाहर जाते हो,
हम लोग भी डेली बाहर जाते हैं, पता नहीं शायद हम पर भी कोई नजर रख रहा हो। तो संध्या को बिल्कुल भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। तो एक शाम की बात है और ये बात है तकरीबन 2021 की बरसात के समय के, मतलब कि अगस्त या सितंबर का टाइम था। तो शाम के 7 बजे संध्या दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर खड़ी थी घर वापस लौटने के लिए। इसी बीच ना उसके पास एक लड़का आता है जिसका की नाम था सैफ अंसारी, और वो आ करके संध्या को बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले तो उसको संध्या देख करके ना थोड़ी सी अचंभित हो गई, शॉक्ड हो गई कि ये कौन है। फिर उसने बोला कि हाँ बताइए क्या काम है। तब वहां पर सैफ अंसारी ने संध्या से कहा कि क्या है ना कि मैं आपको डेली देखता हूँ कि आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हो, मैं भी आपके ऑफिस के बगल में ही काम करता हूँ, लेकिन ना मेरा एक फ्रेंड है, कोविड में ना उसकी नौकरी छूट गई है, जिसके कारण उसके पास अभी कोई भी काम नहीं है। मैंने अपने कंपनी में बात की थी पर काम नहीं बनी, तो प्लीज क्या आप अपनी कंपनी में बात कर सकते हो उसके बारे में, तो उसके घर का खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली का रहने वाला नहीं है, वो बाहर से दिल्ली आया है। तो पहले तो ना संध्या सोचती है, फिर संध्या बोलती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं पता करती हूँ ऑफिस में, देन आई विल लेट यू नो। उसके बाद सैफ अंसारी क्या बोलता है, तो आप मुझे एक काम करो, अपना फोन नंबर दे सकते हो इफ यू डोंट माइंड। मैं यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है ना, मैं अपने दोस्त का जो भी रिज्यूमे है वो आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ताकि वो आप अपने कंपनी में दिखा सको। तो संध्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऑब्वियसली यार फोन नंबर से कोई किसका क्या ही बिगाड़ लेगा। संध्या ने सैफ अंसारी को फोन नंबर दे दिया और उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। अब इसी बीच में जब सैफ के पास संध्या का नंबर आ गया था ना, तो अब उसे वो व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगा था। अब संध्या भी एक अच्छी लड़की थी, वो इतना ध्यान नहीं दी और सैफ के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करना स्टार्ट कर दी थी। अब इसके बाद वो छोटे छोटे जो एसएमएस थे ना, अब लंबे लंबे कॉल्स में कन्वर्ट हो चुके थे। इसी बीच जब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, तो सैफ ने अचानक से संध्या को क्या कन्विंस किया ना कि देखो संध्या, मुझे ना तुम्हारे लिए फीलिंग है और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुमसे ना मैं शादी कर लूँ, तो प्लीज तुम मेरे से शादी कर पाओगी क्या। तब यहाँ पर संध्या ना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सैफ को बोलती है कि सैफ तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मेरे बस एक अच्छे दोस्त हो। और एक बात आपको बता देते हैं सैफ कि आपका जो रिलीजन है और मेरा रिलीजन बिल्कुल अलग है और मेरे फैमिली ना इसके सख्त खिलाफ है, और मैं ना आज के बाद से आपसे बात नहीं कर सकती, तो आज के बाद से आप मेरे को कॉल मत करना। और ये बोलने के बाद संध्या ना फोन कट कर देती है। अब यहाँ पर सैफ बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि हम संध्या को ऐसा क्या बोल दिए। इसके बाद फिर दोबारा सैफ संध्या को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था, पर संध्या का कोई भी जवाब सैफ को नहीं जा रहा था। इसी बीच में ना सैफ संध्या को मैसेज करता है कि प्लीज संध्या, मुझसे गलती हो गई, एक बार मेरा कॉल रिसीव कर लो। सैफ के गलत इरादों के बारे में ना संध्या को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर सैफ का जो प्लान ए था ना संध्या के साथ शादी करने का, वो तो फेल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर सैफ ना शांति से बैठने वाला नहीं था। उसने यहाँ पर प्लान बी बनाया। अब यहाँ पर ना वो लगातार संध्या को मैसेज और कॉल किए जा रहा था, पर संध्या रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। पर इसी बीच ना 6 सितंबर को सैफ ने ना संध्या को कॉल करके और बहुत रोना गाना करके, इमोशनली आप बोल सकते हो ब्लैकमेल करके, संध्या को बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज संध्या, मेरे से एक बार तुम मिल लो, मैं ना आपसे एक बार माफी मांगना चाहता हूँ, इसके बाद आप मेरे से बिल्कुल बात मत करना, सारे रिश्ते नाते हमारी दोस्ती तोड़ देना, लेकिन एक बार बस आप मिल लो, मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगना चाहता हूँ। और यहाँ पर सैफ ने ना एक कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र भी यूज किया। उसने संध्या को बोला कि संध्या, मैं ना हमेशा के लिए दिल्ली छोड़कर जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझसे ना लास्ट टाइम मिल लो, क्योंकि मैं मिल करके आपसे माफी मांगने वाला हूँ। और संध्या ना सीरियसली बहुत काइंड हार्टेड लड़की थी और वो चाहती थी ना कि सैफ के साथ जो भी उसका मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो सब क्लियर कर देते हैं, अच्छे नोट पे ये दोस्ती को खत्म करते हैं, मन में कोई भी ग्रजेस नहीं करते हैं। और इसके कारण ना वो सैफ से मिलने के लिए एग्री कर जाती है और वही मेट्रो स्टेशन के सामने ना वो दोनों के मिलने का प्लान बनता है। अब इसी बीच में सैफ और संध्या वहां पर जब मिलते हैं ना,
तो सैफ ना उसके लिए बिरयानी बना के लाता है और वो संध्या को ये बोलता है ना, ये मेरी मम्मी ने बनाया है, तो एक बार तुम खा के देखो और प्लीज बताना कि ये बिरयानी कैसी बनी है। अब संध्या सैफ का मन रखने के लिए ना थोड़ी सी बिरयानी खा लेती है, पर जैसे ही संध्या बिरयानी खाती है ना उसको बहुत ही ज्यादा अनईजी फील होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होके गिर जाती है। इसके बाद ना संध्या को जब होश आता है ना वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। अब आपको पता है इसी बीच में संध्या के साथ आखिर हुआ क्या था। सैफ ने ना असलियत में उस बिरयानी के अंदर ना बेहोशी की दवा मिक्स की थी और वो जान के संध्या को वहां पर बेहोशी करने के इरादे से ही गया था। और वहीं पर ना रेलवे स्टेशन के सामने एक दिल्ली का पहाड़गंज होटल भी है जो बहुत ही नजदीक है रेलवे स्टेशन के, तो वहीं पर संध्या को चुपचाप से उठा के ले जाता है। अब यहाँ पर ना वो संध्या को बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे शादी के लिए मना किया, तुझे क्या लग रहा था तुझे आसानी से मैं छोड़ दूंगा? मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब तू देख तेरे साथ आखिर मैं करता क्या हूँ। अब इसके बाद ना संध्या पूरी तरह से डर जाती है। वो सैफ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि सैफ हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम पे कितना ट्रस्ट किए, हम कभी अपने सपने में भी नहीं सोचे थे कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। और धीरे धीरे ये बात ना हाथापाई पे पहुंच जाती है। इसी बीच में सैफ ना संध्या के साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ गंदी हरकतें करता है। वो गंदी हरकतें ही नहीं बल्कि उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को ना सिगरेट से जला देता है और साथ ही साथ उसकी वीडियोस भी बनाता है। जैसे जैसे संध्या दर्द में चिल्लाती थी ना सैफ उसकी वीडियोस बनाता था। वीडियोस बनाने के बाद वो संध्या को क्या धमकी देता है कि रुको, तुम्हारी सारी वीडियोस अभी मैं अपलोड करता हूँ और सारी वीडियोस तुम्हारी वायरल करता हूँ। ये सुन के ना संध्या बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सैफ से गिड़गिड़ा के बोलती है कि प्लीज ये सारी वीडियोस तुम डिलीट कर दो। पर यहाँ पर सैफ संध्या की मजबूरी का फायदा उठाता है और संध्या को ये बोलता है कि ठीक है तुम बोल रही हो तो मैं ये सारी वीडियोस तुम्हारी डिलीट कर दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें ना मेरे साथ 2 दिन के लिए मेरे गांव जाना पड़ेगा। अब संध्या के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो चुपचाप से ना सैफ के साथ एग्री कर जाती है गांव जाने के लिए। सैफ का गांव ना बिहार में है और उसके गांव का नाम रोहताश है या मे भी उसको रोहिताश बोलते हैं। वहां वो लोग 2 दिन के लिए जाते हैं। संध्या को गांव ले जाकर सैफ क्या करता है, अपने घर के एक कमरे में बंद कर देता है। गांव के उस घर में सैफ के मम्मी और सैफ के पापा दोनों लोग थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ना अपने बेटे से एक क्वेश्चन भी नहीं की कि बेटा तो इस लड़की को कहां से लाया और ये लड़की कौन थी। ऐसा लग रहा था ना कि माँ बाप और बेटा तीनों इस हैवानियत और गंदगी भरे काम में मिले जुले हैं। जब संध्या को सैफ उस कमरे में बंद कर देता है ना तो संध्या चुपचाप से 4-5 घंटे उसी अंधेरी कोठरी में कैद थी। अचानक से संध्या को आवाज आती है ना कि कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। संध्या ऐसा सुन करके डर जाती है। उसे लगता है कि सैफ वापस आ गया, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सैफ ना होकर के दरवाजे पर सैफ के पापा रहते हैं। जब संध्या सैफ के पापा को देखती है ना तो वो रिलीफ फील करती है और वो हाथ जोड़कर अंकल के पैर पड़ के बोलती है कि अंकल मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो, सैफ ने ना मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया है। तो पता है आगे क्या होता है। अंकल ना उसे कोने में ले जाते हैं और ले जाके उसके कपड़े उतारने लगते हैं। संध्या ये देख करके शॉक्ड हो जाती है और वो अंकल से बोलती है कि अंकल हम तो आपकी बेटी के जैसे हैं ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और सैफ के पापा केवल हंसते हैं और वो वापस से संध्या के साथ रेप करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। 2 दिन का कह करके सैफ संध्या को गांव लाया था, लेकिन 2 दिन के बदले वो लोग 4 दिनों तक गांव में रुके हुए थे। और इस बीच सैफ के कितने दोस्त आते हैं जो कि संध्या के साथ ये सब हरकतें करते हैं। इनफैक्ट सैफ के एक अधेड़ उम्र के अंकल चाचा आते हैं, वो भी संध्या के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। चौथे दिन वो लोग क्या करते हैं, अपने गांव से निकल करके वापस से दिल्ली आ जाते हैं और वहां पर वो अपनी बुआ के घर पे रहने लगता है संध्या के साथ। बुआ के घर में ना जो उसकी बुआ थी वो संध्या को जबरदस्ती सैफ से शादी करने के लिए मजबूर करती है।
संध्या को उसके धर्म को बदलने के लिए मजबूर करती है, उसे कलमा पढ़ाती है और निकाह भी करवा देती है। निकाह तक संध्या कर लेती है क्योंकि उस बेचारी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इतना ही नहीं, उन लोगों ने, आपको पता है क्या किया? यहाँ पर ना उन लोगों ने सारी दरिंदगी की सीमाएं पार कर दी। उन लोगों ने ना बीफ का मीट मंगवाया और संध्या को जबरदस्ती खिलाया। और ये सब चीजें ना 21 दिसंबर की बात है। 21 दिसंबर तक ना ये सब चीजें हो रही थी और उसके बाद संध्या बीफ का मीट खाती भी है। 21 दिसंबर 2021 से लेकर के 22 मई 2022 इतने लंबे समय तक संध्या और सैफ उसकी बुआ के घर में थे और संध्या उस घर में एक कैदी की तरह, एक जानवर की तरह रह रही थी, जिसको जो मन करता था आता था और संध्या के साथ वैसी हरकतें करके चला जाता था। 22 मई के दिन ना पता नहीं कैसे संध्या को वहां से भाग निकलने का मौका मिला। सिंस की बुआ का घर दिल्ली में था, संध्या भी दिल्ली की थी, तो उसे रास्ता जाना पहचाना था, उसे भागने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और वो सीधे पहुंची पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंच करके संध्या ने पुलिस को अपना बयान दिया और सारी बातें तब पुलिस के सामने आई और पुलिस ने संध्या की रियल आइडेंटिटी हाइड कर दी। और यहाँ पर ये सैफ ने जो भी संध्या के साथ किया था ना, ये उसका पहला कांड नहीं था। ऐसे बहुत सारे हजारों कांड रहे हैं जो सैफ ने किए हैं काफी लड़कियों के साथ, तो आप समझ ही सकते हो। पर यहाँ पर संध्या की ना हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उस बेचारी के साथ आखिर क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्टली ना वो पुलिस स्टेशन जाके ना अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर हम लोग आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना बुरी बात है। प्यार को सही तरीके से नहीं परख पाना बुरी बात है। तो आप जिससे भी दोस्ती करते हो, प्यार करते हो ना, प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के किया करो यार। लाइफ इज प्रीशियस। दुनिया में बहुत ज्यादा क्रूएलिटी है, लोगों के बीच ना दिन प्रतिदिन इंसानियत मरती जा रही है। तो हम लोग तो यही होप करते हैं कि संध्या को इंसाफ मिले, क्योंकि क्या होता है ना, पैसे वाले लोग तो इन सब चीजों को भी दबा देते हैं। पर वी होप कि संध्या की जो इतनी हिम्मत है ना रंग लाएगी और सैफ ही नहीं, सैफ जैसे दूसरे जितने भी इंसान होंगे ना, सबको सजा मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और अगर नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और कमेंट करके हमें बताना कि आपके इस पे थॉट्स क्या है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।